प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, BA तृतीय वर्ष में अभी हम मैथिली शरण गुप्त जी के द्वापर के विधात्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व अपन ने विधात्रा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम और दशम 10 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब अपन मैथिली शरण गुप्त जी के विधाता के विधाता, द्वापर के विधाता के 11वें पद का अर्थ समझेंगे। किवा कटता नहीं पाप भी, जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी मांग सिद्ध, यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरंगनाएं, आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही, तारे और न तारे। इसमें कठिन शब्द सांग यानी कि अंगों के सहित, उपेंद्र विष्णु, सुरंगनाएं यानी कि अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं, आश्रय यानी कि जिसके अधीन रहते हैं, निषिद्ध यानी कि मना करना या वर्जित होना। यह पद या अवतरण द्वापर के विधाता से उद्धृत कथन है। विधाता अपने पति को आस्थाहीन होने का आक्षेप निम्न पद में लगा रही है। इस संदर्भ में वह कहती है कि इस संसार में जब तक पाप अधूरा रहेगा तब तक वह भी समाप्त नहीं हो जाता। यानी कि इस संसार में जब तक पाप अधूरा रहता है तब तक वह भी समाप्त नहीं होता। जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी वह फूटता है। इसी प्रकार तुम्हारा भी यह यज्ञ हर तरह से वर्जित होने पर भी अवश्य पूरा हो जाएगा, यह अधूरा नहीं रहेगा। इस यज्ञ में भले ही अप्सराएं आकर नाचें और गाएं और स्वयं इंद्र भी आ जाएं, जो देवराज इंद्र हैं वह भी आ जाएं, फिर भी तुम्हें इसका सुफल नहीं मिलेगा। वह अपने पति से बोल रही है कि जो ये यज्ञ आपने रचा रखा है, इसमें चाहे अप्सरा आ जाएं, चाहे स्वयं इंद्र भी आ जाएं, तो भी आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरी आस्था तो भगवान विष्णु में है। वे चाहे मेरा उद्धार करें या ना करें, पर अब तो वे ही मेरा एकमात्र सहारा हैं। मेरे आश्रय तो उपेंद्र हैं, यानी कि उपेंद्र माने विष्णु। मेरा जो आश्रय है यानी कि मुझे जिस पर भरोसा है वो मेरे भगवान विष्णु हैं। वह मेरा उद्धार करें ना करें, लेकिन मेरा तो एकमात्र आश्रय वही है। विशेष इसमें ढोंग यानी कि जो वो यज्ञ कर रहा है, जो यज्ञ करने का ढोंग कर रहा है, उस वाले धर्माचरण पर आक्षेप किया है विधाता ने। लोक आस्था एवं कवि के वैष्णव भक्ति का स्वर प्रमुख है। चूँकि विष्णु के बारे में है इसमें चर्चा, तो ये वैष्णव भक्ति का प्रमुख स्वर है। अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब द्वितीय पद व्रत। अब 12वां पद, व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्रिय होत्रिय ठहरे, क्यों ना सुशील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, ललना तो छलना है ओहो, अन्य तुम्हारी लीला। श्रोत्रिय होत्रिय
यानी कि जो हवन पूजन करने वाले ब्राह्मण होते हैं, जो वेद पाठी यानी कि वेद पढ़ने वाले या हवन पूजन वाले ब्राह्मण। दुहशीला जो कि बुरा आचरण करने वाली होती है। ललना यानी कि नारी। छलना यानी कि माया या धोखा देना। छलना यानी धोखा। यह प्रसंग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर से संकलित है। इसमें विधाता जो स्त्री है वो पति के आचरण को लेकर उस पर आक्षेप कर रही है और विवशता पर दुख प्रकट कर रही है। इस संदर्भ में वह स्त्री अपने पति से कहती है, पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की पवित्र चरण वाली स्त्रियों के प्रति तुम अश्लील व्यवहार कर रहे हो, उन पर अनावश्यक अधर्माचरण का आरोप लगा रहे हो। वह बोल रही है, वह अपने पति से उल्हाना दे रही है कि मैं पवित्र आचरण करने वाली ब्राह्मण की स्त्री हूँ, पुत्री हूँ, जिस पर आप अनावश्यक धर्माचरण का आरोप लगा रहे हैं, अधर्माचरण का आरोप लगा रहे हैं। वह उस पर व्यंग करके कहती है कि आखिर तुम हवन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण हो, स्वयं को तो तुम सदाचारी मान रहे हो, पर दूसरों से यह कह नहीं सकते। विधाता व्यंगपूर्वक कह रही है कि आखिर तुम हवन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण हो, स्वयं तो सदाचारी मानकर दूसरों को कुछ भी कह सकते हो। ऐसा तुम्हारे मन का भ्रम है कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ और दूसरों से मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अतएव तुम स्वयं को सुशील क्यों नहीं मानोगे, परंतु तुम्हारा ऐसा आचरण असंगत है। यदि मैं भूखों को भोजन देने गई तो भी तुम मेरे पवित्र आचरण पर शंका कर मुझे दुराचरण वाली कहने लगे। तुम्हारी दृष्टि से मैं नारी एक धोखा और माया है। तुम अपने आप को तो बहुत बुद्धिमान मान रहे हो और तुम्हारी दृष्टि में नारी क्या है, एक धोखा और माया है। बड़े दुख की बात है कि नारी के संबंध में तुम्हारा चिंतन नितांत कल्पित एवं विकृत मानसिकता का परिचायक है। विशेष में विधाता वेद पाठी श्रोतियों पर आक्षेप कर रही है। धर्म के नाम पर वो स्वयं को श्रेष्ठ और नारी को नीचा यानी कि नीचा देखकर उस पर शंका कर रहा है। इस संदर्भ में यही व्यंजित हुआ है। आक्षेप और पर्यायोक्त अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब 13वां पद। हाय बधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, नहीं और क्या उसका पिता पुत्र या भाई। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। इसमें प्रसंग जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया मैथिली शरण गुप्त के द्वापर से संकलित। पुरुष वर्ग सदा ही नारी को हे दृष्टि से देखता आया है। वह केवल उसकी निगाह में वासना पूर्ति का एक जरिया है। इस संदर्भ में विधाता नारी के इसी व्यवस्था पर दुख व्यक्त करती है और वह पुरुष वर्ग पर आक्षेप करती है या आरोप लगाती है। वह कहती है कि यह बड़े दुख की बात है कि क्या वधू अर्थात पत्नी अपने पति के लिए केवल एक वासना पूर्ति का ही साधन है? क्या वह केवल वासना लेकर ही पति का वरण करती है? क्या नारी के लिए पुरुष एकमात्र है, उसका कोई पिता पुत्र या भाई नहीं होता जिससे वह वासना की दृष्टि से ना देखे? पुरुष वर्ग का नारी के प्रति केवल इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना क्या उचित है? वो प्रश्न कर रही है कि क्या इस प्रकार का व्यवहार करना पुरुष वर्ग के लिए उचित है?
नर के लिए नारी केवल वासना की मूर्ति ही आई है? क्या वह किसी की माँ, बहन, बेटी रूप में नहीं आई है? विधाता का आश्रय है, यदि नारी को केवल वासना की मूर्ति मानना अनुचित है, वह माँ, बहन या बेटी के रूप में भी सामाजिक रूप में सम्मान की अधिकारी है। वह बोल रही है, समझा रही है कि मैं केवल एक ही चीज़ मेरे जीवन का आधार नहीं है, मेरे बाकी भी रिश्ते हैं। विशेष में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग नारी को प्रियतमा के अलावा बहन, बेटी, माँ का रूप भी देखना चाहिए। गुप्त जी ने इसमें नारी सम्मान की भावनाओं को व्यक्त किया है और पूरी पुरुष का जो नारी विषयक दृष्टिकोण है उस पर उसको अनुचित बताया है। अब अपन चौदहवें पद का अध्ययन करेंगे। श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया। श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता है इससे? कहीं रहे यह काया। दूर मधुप को भी परागनिज पहुँचा दिया कुसुम ने। हे वेदज्ञ खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। इसमें कठिन शब्द काया यानी कि शरीर, मधुप भौरा, पराग यानी कि पुष्प पराग, वेदज्ञ यानी वेदों के ज्ञाता। इसमें विधृता स्त्री अन्य स्त्रियों के साथ समीपी उपवन में बलराम श्री कृष्ण को भोजन देने गई थी। इस पर पति ने उसे दुहशीला कहा। तब उसी बात पर विधाता स्त्री ने कहा, यदि मेरा मन सुंदर पर सचमुच भी ललचा गया और तुम्हारी शंका के अनुसार मैं इसी कारण उसके पास गई थी, तो ऐसी शंका करने से क्या लाभ है? यदि मन किसी से आकृष्ट हो जाता है तो वह शरीर कहीं भी हो, उससे क्या होता है? पुष्प की सौरभ से आकृष्ट होकर दूर रहने वाला भौरा भी स्वतः ही उसके पास आ जाता है। अर्थात भौरा चाहे पुष्प से कितना ही दूर क्यों ना हो, वो बोल रही है कि यदि भौरा कितना ही पुष्प से दूर क्यों ना हो, वह स्वतः ही पुष्प के पास पहुंच जाता है और पुष्प के आसपास मंडराने लगता है। वह अपने पति को कहती है कि हे वेदज्ञ ब्राह्मण, दुख की बात है कि आप इतना भी भेद नहीं जानते। आपको यह भी ज्ञात नहीं है कि मन किसी से दूर रहने पर भी उससे अनुराग करता है, उससे प्यार करता है। अर्थात यदि किसी के प्रति आपका मन आसक्त हो जाए तो वह उससे दूर रहे या पास रहे, वह उसके पास पहुंच ही जाता है। इसमें विशेष के रूप में अनुराग या आकर्षण की बात बताई गई है, उसे विषय माना है। और अत्यधिक स्थूल और आकृष्ट तो मन ही होता है। वेदज्ञ यानी कि जो वेद पाठी ब्राह्मण है, उस पर व्यंग किया गया है। सांसारिक यथार्थ का अनुभव वह जो हृदय है, वह सांसारिक यथार्थ का उद्भव नहीं कर पाता। अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आज अपन ने मैथिली शरण गुप्त के विधृता के 11, 12, 13 और 14 4 पादों का अध्ययन किया। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्राओं को और
BA तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए यह पद यहाँ आज अपन ने पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।